शिक्षक, इंजीनियर, लॉयर, जिसे हम वकील हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनका नाम है श्री विनायक कौशिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान व्यवस्था या भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ये नया विषय है बच्चों आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कि जरूरत क्यों है। जो चीजें हम भूल रहे हैं वापस उन्हीं चीजों में हमें आना पड़ेगा। हमारी विरासत क्या थी, हमारी संस्कृति क्या है, इस भारतीय ज्ञान व्यवस्था जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसके सेशन जरूरी हो गए, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। बहुत सारी बातें हैं जो सर आपसे रूबरू होंगे आज। भारत देश का सबसे भाग्यवान मित्र है, बहुत फॉर्चुनेट है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? हो कि नहीं ये बताओ पहले। क्योंकि जो भी शिक्षण क्षेत्र में प्रयोगशाला के रूप में या शिक्षा पद्धति में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके रूप में सबसे पहले इसमें इम्प्लीमेंट होता है, तब किसी देश में आगे इसको बढ़ाया जाएगा। उसी क्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ में, हमारे बीच में हमारा स्कूल पीएचडी के अंतर्गत आता है, इसलिए सर को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है। वो जो भारतीय परंपरा है उसकी हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है और उसके बिना हम कुछ बातें भूल गए थे और हमें जीने से क्या नुकसान है, उन सब के बारे में से बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आपसे रूबरू। अच्छा काम आपकी पढ़ाई आपको इतना बड़ा प्यारा रिजल्ट मिला हुआ है। इसलिए आप बहुत लकी हो, बट इसकी वैल्यू अभी छोटे हो ना, पता नहीं। हाँ जी, हाँ कौन क्या कहते हैं? हाँ एमएलए। हाँ और भी कुछ होता है क्या? एक का एमएलए होता है और एमपी। एमएलए का एमपी चलो बिल्कुल नहीं पता मुझे बता। जो पहले हम थे वैदिक काल किसका है और इतनी इतिहास, वैदिक काल बुद्धिज्म जैनिज्म और इतनी इतिहास, उसके बाद किसका काल आया? मुगल एम्पायर, राइट? फॉरेन रूल आया पर। तो ये सारा हमारा खत्म हो गया। जो भी वैदिक नॉलेज थी, जो हमारी वैदिक प्रैक्टिसेस थी, ये सारा खत्म हो गया, राइट? उसके बाद कौन आए? ब्रिटिश एम्पायर लास्ट। तो ये इंडिया के बारे में है। नॉलेज तो जानते हैं, ज्ञान सिस्टम भी सबको पता है, पद्धति सिस्टम है ना। ये कौन से इंडियन नॉलेज की बात हो रही है? फिर से कहते हैं प्रधानमंत्री जी को इधर की तरफ से बर्मा म्यांमार जिसे कहते हैं वो भी था, नेपाल था, इनफैक्ट तिब्बत भी था, अफगानिस्तान और ये पूरा जो इंडिया था, इसकी सिस्टम इसमें से तुम कैसे याद कर सकते हो, ये सिखा के दो। मतलब इसलिए याद रहे कि तुमने पूछा ये रफ कॉपी करो, आप इतना शुरू करो। वो बोलते हैं कई लोग बोलते हैं आपको साइंस की और सोशल की बड़े बड़े वर्ड जो हैं वो बोलने करनी है। एप्लीकेशन दिखाओ, आदमी को लगेंगे अभी बहुत नहीं है, जितना टाइम तुम्हें नोट कराना लगेगा।
नहीं होते। कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखाएगा मुझे, टीचर ये याद नहीं कोई टीचर ये याद करेगा। Yes, sir. फोटो है क्या? Yes, sir. लिखता है पैराग्राफ, Yes, sir. लिखता है क्लास में। Yes, sir. उसके बाद है चैप्टर 7, Yes, sir. 8 है एस्थेटिक्स, Yes, sir. सिविल और Yes, sir. उसके बाद आते हैं 20th हाइब्रिडाइजेशन, Yes, sir.